आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं पहला व्यक्ति हूँ जो आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर विलय होने वाला है। क्या बड़ी बात कह रहे हैं। दूसरी बात कि किसान के जो संगठन है आंदोलनकारी ये कई हिस्सों में बट गए, ये बिक गए। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी यहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों पर चलवाया बुलडोजर और चारों ओर मचा हाहाकार। हम आपको बता दें, पंजाब में लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन इतना हैवी हो चुका है कि पंजाब सरकार दंग हो चुकी है और अब पंजाब के सीएम जो भगवंत मान है, उन्होंने तमाम बॉर्डरों पर जो किसानों ने रहने के लिए व्यवस्था बनाए रखी थी, अपनी जो झोपड़ियां बना रखी थी, उन सभी को जो है पंजाब सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है। तमाम विषयों को लेकर के हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे किसानों पर बुलडोजर चलवाना कितना सही है और कितना गलत है। क्या नाम है आपका? मुन्ना सनोवर खान। मुन्ना साहब, एक बात बताइए, किसान अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ मांगों को लेकर के विरोध लगातार जारी है और ऐसे में पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान, उन्होंने जो है बुलडोजर चलवाया है और तमाम जो उनकी जुग्गियां बनी हुई थी सबको तहस नहस करा दिया है। क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी तक किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को चलाया नहीं। आखिर ऐसा हुआ क्यों? लोगों ने सुना, देखा इस घटना को, बहुत बारीकी से लोगों ने सर्वे किया कि किस प्रकार से किसान आंदोलन को पंजाब के अंदर कुचला गया। एक तो एक बहाना लगा रहे हैं कि वो रास्ते ब्लॉक थे, जो कि मेन रोड है वो ब्लॉक था और उसकी वजह से हरियाणा के अंदर भी रास्ते ब्लॉक थे। ये सब एक बहाना है। आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं पहला व्यक्ति हूँ जो आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर विलय होने वाला है। क्या बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी खबर है इस भारत के लिए। जिस तरह से जब से दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की जब से हारी है, आप देखोगे कि दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, वो बिल्कुल जो है मौन व्रत धारण करके बैठ चुके हैं। उनका एक भी कोई बयान नहीं आ रहा है कहीं से भी, हालांकि पार्टी के मुखिया हैं वो। तो आप ये समझिए कि पंजाब में अभी जो किसानों के आंदोलन को कुचला गया, अब बहुत ही बेरहमी से कुचला गया। जिस किसानों की तरफदारी आम आदमी पार्टी किया करती थी, उन्होंने अपने ही राज्य जहाँ पे उनकी हुकूमत है पंजाब के अंदर, वहाँ से किसानों को बेदर्दी से हटाया। यदि पंजाब सरकार चाहती तो किसानों को रास्ता खाली करवा के कोई ग्राउंड या कोई जगह उपलब्ध करवा देती कि चलो भाई आप अपना आंदोलन यहाँ करते रहो। लेकिन हकीकत यही है कि आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के अंदर विलय होना सुनिश्चित है और बहुत जल्दी ये खबर देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी में विलय कर चुकी है। खान साहब, एक बात बताइए, हमने दिल्ली में देखा है किसानों का जब प्रदर्शन था तो लाल किले पर क्या कुछ हुआ था वो हमारे आंखों के सामने हुआ। और एक बार दोबारा जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर के, एमएसपी की मांगे, तमाम मांगे हैं, उन्हें लेकर के विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार उनकी बात नहीं मान रही, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसानों की जो मांग है एमएसपी की, वो कभी भी पूरी नहीं होनी है। ये मौजूदा सरकार जब तक रहेगी सत्ता में, उनकी इन मांगों को कभी पूरा किया ही नहीं जा सकता। दूसरी बात कि किसान के जो संगठन है आंदोलनकारी, ये कई हिस्सों में बट गए, ये बिक गए। तो जो अपनी ज़मीर से बिक जाता है, अपने ज़मीर को बेच देता है। राजनीति हो रही है। इन्होंने अपने ज़मीर को बेच दिया। हाँ। अब जब आपका संगठन कमज़ोर हो जाता है, जब आप टूट जाते हो, बिखर जाते हो, तो आपका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो अब किसान आंदोलन, किसानों का कोई महत्व रहा नहीं। ये कुछ भी चिल्लाते रहे, कुछ भी करते रहे, अब इनकी कोई सुनवाई होनी ही नहीं है इस देश में जब तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये उचित है, अनुचित है? देखिए, उचित अनुचित अभी जो सरकार है और सरकार की जो परिस्थितियां हैं, जो किसानों के देश में हालात है, जो किसानों की मांगे हैं, ये एमएसपी के गारंटी मांग रहे हैं, इनको मिलना नहीं है। दूसरी सरकार जब बनेगी किसी और दल की, पार्टी की, तो उस समय देखा जाएगा कि क्या वो इन किसानों की मांग को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे कि इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, किसान की कोई मांग पूरी होने वाली नहीं है। एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है, दिल्ली के बाद क्या पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को अब झटका लगने वाला है? आम आदमी पार्टी समाप्त, मैंने कहा ना
कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से ये उदय हुआ था, यदि कांग्रेस ने पहला समर्थन आम आदमी पार्टी को पहली बार सरकार बनाने के लिए दिल्ली में न दिया होता, तो आम आदमी पार्टी के पास वो 49 दिनों का समय ही नहीं मिलता कि 49 दिनों में उन्होंने बिजली पानी मुफ्त करके जनता के बीच एक पैगाम दे दिया कि हम इस काम को कर सकते हैं। दोबारा जब चुनाव हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया, चुनाव हुआ, वो एक बहुत बड़ी पार्टी 67 सीट लेकर के उभर के आई, सिर्फ इस मुद्दे पे कि 49 दिन की सरकार बना करके उन्होंने जनता के उन वादों को पूरा किया जो मेन जनता की दिल्ली की ज़रूरतें थी, बिजली पानी, तो वो मजबूत हो गई। तो कांग्रेस ने उसको समर्थन दिया और इस बार आपने देखा कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ही उसके पीछे पड़ गई और कांग्रेस उसको ले डूबी। तो अब ये पार्टी का उदय कांग्रेस की वजह से हुआ और समाप्त भी ये कांग्रेस की वजह से हुई। अब इस पार्टी का कोई महत्व नहीं रहा, अब इसका सीधे सीधे एक ही रास्ता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर विलय का। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे खान साहब, जिन्होंने साफ तौर पर जो पंजाब में किसानों के ऊपर बुलडोजर चले हैं उस पर अपनी गहरी संवेदना जताई। वही दूसरी ओर इन्होंने ये भी बता दिया, ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दी कि उदय तो आम आदमी पार्टी का कांग्रेस ने किया था, लेकिन अब जो विलय है वो बीजेपी में हो जाएगा। देखना होगा अब आगे और क्या खास रहता है, क्योंकि 1.5 साल बाद पंजाब के इलेक्शन भी है, तो उसमें भी देखना होगा कि इस बार आम आदमी पार्टी कितना कंपटीशन कर पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।